क्या आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे? मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जिससे कि बिहार बोर्ड के मैक्सिमम स्टूडेंट परेशान रहते हैं। क्या मैक्सिमम स्टूडेंट परेशान रहते हैं? तो यहाँ पे किन किन पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसको एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ करके 450 अंक आ सकता है। कई सारा स्टूडेंट होते हैं जिनका यह समस्या होता है, उनका प्रश्न होता है कि क्या सिर्फ क्वेश्चन बैंक को हम पढ़ लेंगे तो एक बेहतर परसेंटेज आएगा भैया? ये सब हमेशा आप लोग पूछते रहते हैं और कई ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट भी करते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे बात करेंगे कि किस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक हमें खरीदना चाहिए। क्या किस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक हमें खरीदना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट होता है और टॉपर जो होता है किस क्वेश्चन बैंक को पढ़ता है। और हम जब अपना तैयारी कर रहे थे तो हम अपने लिए पर्सनल किस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लिए थे, पूरा A to Z यहाँ पे जानकारी देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम आपको पढ़ाते हैं तो सीधा सा यही मेरा टारगेट रहता है कि आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं हम रहने देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि कितना टकराता है। आप लोग हमेशा मैक्सिमम टाइम यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछ रहे थे कि भैया ये आप बताइए ना कि क्वेश्चन बैंक से कितना प्रतिशत, मतलब कितना क्वेश्चन एग्जाम में टकराता है। हमेशा आप लोग पूछते रहते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होता है कि क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ें, क्योंकि 100 में से 90% ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरी प्यारी बहनें होती है जिनको पता ही नहीं रहता है कि क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का तरीका जो होता है, बेहतरीन तरीका क्या है, कैसे हम लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़ेंगे। एक टॉपर जो होता है कैसे क्वेश्चन बैंक को पढ़ता है, पूरा A to Z उसके बारे में हम बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको दिक्कत हम कभी भी होने नहीं देंगे। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि टॉपर क्या क्या पढ़ता है। मतलब टॉपर जो होता है, जो बिहार टॉपर करता है, जो स्टेट में रैंक लाता है, 10 टॉपर के श्रेणी में आता है, जो डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है या जिनका एक बेहतर परसेंटेज आता है, वे कौन कौन से किताब को फॉलो करते हैं। क्या सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं या मॉडल पेपर पढ़ते हैं या यहाँ पे गेस्ट पेपर पढ़ते हैं, पूरा A to Z आपको बताएंगे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, यदि आपके भी मन में इन तमाम प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चंस उठ रहा है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत यहाँ पे इसको समझने में नहीं होगा। और 100% आज के क्लास से करने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड आपके दिमाग में एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, क्योंकि आज के क्लास में टोटल का यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त आज स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट, हम लोग आप सब का टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, तो यहाँ पे सीधा सा स्पेशली यही है कि 2026 का जो आपका एग्जाम होगा, इसी एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं। और आपको पता होगा मेरे दोस्त कि 2025 में हम बच्चों को इस तरह से गाइड किए, इस कदर हम गाइड किए कि उनका बेहतर परसेंटेज आया। कम्युनिटी पोस्ट में देख लीजिएगा, जानते हैं यहाँ पे 436 अंक आया, 432 अंक आया, 428 अंक आया, इस तरह से स्टूडेंट का यहाँ पे मार्क्स आया है 2025 के एग्जाम में। क्या 2025 के एग्जाम में। और इस बार जानते हैं 2026 का जो एग्जाम आपका होने वाला है, इसमें हम सोच रहे हैं कि टॉपर के श्रेणी में आपको लाना है। क्या टॉपर के श्रेणी में लाना है, क्योंकि इस बार कुछ अलग हमें करना है। तो मेरे दोस्त, यदि आप बेहतर करना चाहते हैं बस हमसे जुड़े रहिए और लगातार जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक हम आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे, एक सही डायरेक्शन दिखाते रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जिस पे कि हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक को पढ़कर 450 मार्क्स, 450 प्लस लाया जा सकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि यदि हम आपको झूठ सिर्फ बोल देंगे ना कि सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ लीजिएगा ब्रदर 450 प्लस अंक आ जाएगा, तो ऐसा कहना जानते हैं एकदम 100% गलत होगा। और कोई भी ऐसे टीचर होते हैं जो आपको बोलते हैं कि सर आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ लीजिएगा और आपको 450 प्लस अंक आ जाएगा, तो सीधा सा समझिए कि आपको वो मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको हमको मतलब ज्यादा आपको मोटिवेट नहीं करना है, आपको रियलिटी से अवगत करवाना है कि क्या वास्तविकता है, और वास्तविकता को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है। मतलब यहाँ पे कभी भी आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा तो 450 प्लस अंक आपका नहीं आने वाला है। बशर्ते यही होगा कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक से मतलब कुछ लिमिट में ही क्वेश्चन टकराता है, कुछ रिपीटेड
ट्यूशन होता है, मतलब सीधा सा ट्यूशन बैंक यदि आप पढ़िएगा ना तो मुश्किल से आप पास हो सकते हैं। क्या पास हो सकते हैं, या फर्स्ट डिवीजन 300 तक अंक ला सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो आप नहीं लाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं लाइएगा। सिर्फ पास हो सकते हैं या फर्स्ट डिवीजन 300, 310, 315 इतना अंक आ सकता है। और यदि आप बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं तो उसके साथ ही साथ आपको अपना सिलेबस पे 100% कमांड करना होगा। और अभी से आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा समय है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है कि हम अभी से कुछ भी नहीं कर सकते। अभी से आप बहुत ही बेहतर परसेंटेज ला सकते हैं। एक सही डायरेक्शन में तैयारी आप कीजिएगा तो आप सिर्फ मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। डायरेक्शन दिखाने का काम आपका भाई मतलब कि हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपका पॉइंट होता है यहाँ पे कि किस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए। क्या हमें किस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए? तो सबसे पहला एक चीज हम आपको यहाँ पे एक चीज और कहना चाहेंगे कि ब्रदर आप लोग क्या करते हैं, पब्लिकेशन पे जाते हैं, तो आपको पब्लिकेशन पे नहीं जाना है। जानते हैं मार्केट में क्वेश्चन बैंक क्या होता है, 2 टाइप का आता है। क्या मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, 2 टाइप का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। तो इसमें से पहला टाइप जो आपका होता है ईयर वाइज रहता है। क्या रहता है, ईयर वाइज, या इसे आप साल वाइज या वर्ष वाइज कह सकते हैं। और दूसरा का जो आपका होता है चैप्टर वाइज रहता है। क्या रहता है, चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक रहता है। तो हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए? हमें क्या ईयर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए या हमें चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए? कौन सा क्वेश्चन बैंक हमारे लिए बेस्ट होगा, यहाँ पे हमें यही डिसाइड करना है और इसी के आधार पे हमें क्वेश्चन बैंक लेना है। तो ब्रदर आपको हम बताएं ना, सीधा सा यही है कि यदि आपके पास अभी पर्याप्त समय है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक लीजिएगा। और जैसे जैसे आपका पढ़ाई होते जाता है वैसे वैसे क्वेश्चन बैंक को आप लोग चैप्टर वाइज के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते जाइएगा। तो आप लोग चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, किसी भी पब्लिकेशन का हो, क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन होता है अपने आप में बेस्ट होता है, बेटर होता है। सिर्फ उसमें अशुद्धि और शुद्धि को देख लीजिएगा कि किसमें सबसे ज्यादा शुद्ध सही आंसर दिया हुआ रहता है, उसी क्वेश्चन बैंक को लीजिएगा। और यहाँ पे 100% प्रयत्न नहीं बल्कि पूर्ण यहाँ पे प्रयास करना है कि चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक ही लेना है। इसके अलावा आपको दूसरा क्वेश्चन बैंक नहीं लेना है। और आप बोलिएगा कि भैया इसे तो आप बोल दिए, लेकिन एग्जाम्पल तो आप बता दीजिए ना कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लेंगे। तो देखिए इसका एकदम बेहतरीन यहाँ पे एग्जाम्पल है, बेहतरीन उदाहरण है कि चैप्टर वाइज वाला जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, यहाँ पे ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक आता है। क्या आता है, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक आता है। तो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक आप लोग ले लीजिएगा। और कंडीशन क्या होता है कि कई बार हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, कुछ माइनर मिस्टेक होता है कि हमारा मीडियम में इंग्लिश है तो हिंदी वाला ले लेते हैं। तो ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा। आपका जो भी मीडियम होता है आप अपने मीडियम का लीजिएगा, क्वेश्चन सब सेम रहेगा, उसमें कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। तो आप लोग चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन लीजिएगा और ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। और ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक के बारे में ये आपको जानते हैं, एक सेपरेट वीडियो हम अपलोड कर देंगे। आप यदि आप यहाँ पे कमेंट करते हैं कि हाँ भैया कमेंट कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, एक वीडियो लाइए जिसमें ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक के बारे में बताइए कि इसका क्या विशेषता है। इसमें हम टोटल A to Z हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक दिया हुआ रहता है, अपने आप में बहुत बेहतर क्वेश्चन बैंक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा आता है कि कितना टकराता है। क्या कहता है, कितना टकराता है ना, मैक्सिमम। जानते हैं यहाँ पे 100 स्टूडेंट यदि देख रहे होंगे ना क्लास को, तो इसमें 90 को यही क्वेश्चन करेंगे कि भैया क्वेश्चन बैंक तो आप बोलिए रहे हैं खरीदने के लिए, तो क्वेश्चन बैंक से एग्जाम में क्वेश्चन टकराता है कि नहीं टकराता है, और टकराता है तो कितना प्रतिशत क्वेश्चन एग्जाम में लड़ता है क्वेश्चन बैंक से। आप लोग हमेशा इस क्वेश्चन को पूछते रहते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले क्या है कि बिहार बोर्ड तो वहाँ पे फिक्स तो नहीं किया है कि इसमें 75%, 80%, 50% यहाँ पे क्वेश्चन टकराएगा, लेकिन एक अनुमान के अनुसार देखा जाता है ब्रदर, हर एक साल क्या होता है कि हर एक साल क्या होता है, क्वेश्चन बैंक से कम 50 से 60% जो क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन बैंक से रहता है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो मेनली यहाँ पे मान करके आप लोग चलिए कि क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन टकराते हैं 50 से 60% क्वेश्चन बैंक से ही रहता है। पिछला साल का जो क्वेश्चन रहता है ना वही से रहता है। तो आप लोग इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इतना क्वेश्चन रहता है, बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट जो होता है आपका क्या होता है
कि ट्यूशन बैंक को कैसे पढ़ें, क्या ट्यूशन बैंक को कैसे पढ़ें। आपको हम जैसे शुरू में नहीं बताएं कि हम सबको यहाँ पे जानकारी ही नहीं रहता है कि ट्यूशन बैंक को कैसे पढ़ना चाहिए, ट्यूशन बैंक को पढ़ने का तरीका क्या होता है, टॉपर कैसे पढ़ता है। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं, आपका समय हम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, बस एक शॉर्ट कट टाइम में आपको बताएंगे, थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझाने का हम यहाँ पे प्रयत्न करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा 1 मिनट पैसेंस रखिएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, क्या होता है, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, तो मान लिया जाए आपका फिजिक्स है, पहला आप मान करके चलते हैं आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स का पहला चैप्टर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। तो पहला चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है ना, जिसे कि हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कहते हैं। बिहार बोर्ड का स्टूडेंट होंगे हिंदी मीडियम वाला तो बोलेंगे भैया सिर्फ हम इंग्लिश में बताते हैं, तो इंग्लिश में नहीं, हम भी बिहार बोर्ड के हैं, हिंदी में पढ़े हैं, तो हिंदी वाला पर तो विशेष ध्यान हम देवे करते हैं। तो मान करके चलिए आपका पहला चैप्टर है, तो इसमें काम क्या करना होगा, सर जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट करवाएं, सबसे फर्स्ट काम, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, नोट्स बना लेना है। क्या करना है, आपको इसका नोट्स बना लेना है। जब आप नोट्स बनाइएगा, जब आप इसका कंप्लीट नोट्स बनाइएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लिए है ना ब्रदर, क्वेश्चन बैंक को ले लेना है। क्वेश्चन बैंक को जब आप लीजिएगा तो क्वेश्चन बैंक में भी आपको चैप्टर निकालना है, पहला चैप्टर फिजिक्स का, और देखना है कि कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों को, उसके गुणों को लिखें। तो ये एक क्वेश्चन है, तो मान लीजिए 2019 में पूछा गया, तो उसके सामने आपको लिख देना है इंडिकेट करके 2019। 20 में पूछा गया तो लिख देना है 2020। इस तरह से इंडिकेट कर देना है, और ऐसे आप इंडिकेट कीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक है, और उसको आप रेड टिक कर सकते हैं या स्टार मार्क लगा सकते हैं, आपके लिए जो भी कंफर्टेबल होता है। और उसके साइड में आपको इस चीज को लिखना है कि कब पूछा गया, और इस तरह से टोटल जितना उस चैप्टर में पूछा गया सबको वहां पे कंप्लीट कर लेना है। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपके नोट्स में इंक्लूड नहीं किया हुआ रहेगा, शामिल नहीं किया हुआ रहेगा, तो उस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, तो पहला चैप्टर वही ना होता है कि जब आप टिक कर लीजिएगा और कई ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो हमारा नोट्स में नया है, तो अपना नोट्स में वहां पे लिख लेना है टोटल क्वेश्चन को जो एग्जाम में पूछा गया था, उसका नोट्स बना लेना है। मतलब सीधा सा जानते हैं आप लोग गलती क्या करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं, टिक नहीं करते हैं, और जो क्वेश्चन होता है उसको लिखते हैं नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही याद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रदर आपका दिमाग तो थोड़ा सा काम करना चाहिए कि जब आप चैप्टर का नोट्स बनाते हैं तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, चैप्टर से ही तो पूछा जाएगा। तो चैप्टर से पूछा जाएगा तो चैप्टर वाला फिर आंसर याद कीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, और क्वेश्चन में उसका आंसर कुछ और दिया हुआ रहेगा थोड़ा सा अलग भाषा में, तो दो आंसर, एक एक क्वेश्चन का 2 आंसर याद कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका समय बर्बाद होगा। तो यही काम करना है आपको, क्वेश्चन बैंक से नहीं रटना है, बल्कि आपका अपना खुद के नोट्स पढ़ना है, और यही आपके लिए बेहतर होता है। और काम आपको बताए दे हैं कि काम क्या करना है, बस आपको यही काम करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। और सबसे लास्ट में यहाँ पे पॉइंट होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या है ब्रदर, कि टॉपर जो होता है क्या क्या पढ़ता है, क्या करता है, टॉपर जो होता है क्या क्या पढ़ता है। तो एक भाषा में आपको बताएंगे कि जो टॉपर होता है अपना खुद का नोट्स पढ़ता है, क्या आपका अपना खुद का नोट्स पढ़ता है। और जैसा कि हम आपको बताएं कि नोट्स में क्या काम करना है, सबसे पहले चैप्टर का नोट्स बनाना है, और क्वेश्चन बैंक लेकर के टोटल क्वेश्चन को वहां पे इंक्लूड कर देना है, और अपना नोट्स पढ़ता है। और ज्यादा टॉपर का फोकस रहता है ना कि वो ज्यादा इन्होंने किताब नहीं पढ़ता, और जो नॉर्मल स्टूडेंट रहेगा ना सोचेगा कि ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है उसको भी पढ़ लेते हैं, गोल्डन का क्वेश्चन बैंक है उसको भी पढ़ लेते हैं, टारगेट का क्वेश्चन बैंक है उसको भी पढ़ लेते हैं। और इस फिर हम जानते हैं क्या होता है, ना ही आपका ब्रिलियंट कंप्लीट होगा, ना ही आपका टारगेट कंप्लीट होगा, और ना ही आपका गोल्डन कंप्लीट होगा, पूरा इनकम्प्लीट रह जाएगा, कुछ भी आप कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। बस यही करना है, आप यदि एक किताब पढ़ते हैं तो एक ही किताब को पढ़िए, बस यही आपको काम करना है। मतलब सिंपली समझिए कि आपको क्वेश्चन बैंक एक ले लेना है, और उसके साथ ही साथ टारगेट का जो मॉडल पेपर आता है ना ब्रदर, मार्केट में आ गया मॉडल पेपर, टारगेट का मॉडल पेपर ले लीजिएगा। और आपको पता नहीं कि कैसा मॉडल पेपर होता है, तो जी टेलीग्राम में यहाँ पे लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है,
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जहां भी आप कंफर्टेबल हैं, जिसका भी आप यूज करते हैं वहां ज्वाइन हो जाइए, उसका फोटो वहां पे अपलोड कर दें, आपको दिक्कत नहीं होगा। दुकान में आप जाइए, सिर्फ फोटो को दिखाइएगा, आपको किताब मिल जाएगा। बस आपको इतना ही किताब पढ़ना है। और इस तरह से यदि आप ट्यूशन बैंक को पढ़ते हैं, जो कि वहां पे चीज बताए हैं, इस चीज को अपने स्टडी में फॉलो करते हैं, तो मेरे ब्रदर यकीन मानिए आपको बेहतर परसेंटेज लाने से कोई ना रोकेगा। और यदि आपको लगता है कि आप जो बताए हैं ना भैया, इससे हम कुछ सीखे हैं, तो आप प्यारा सा एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का क्लास। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं और चाहते हैं आप बेहतर परसेंटेज लाना, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तरह था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।